बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहां राहत केंद्रों में 46,000 लोगों ने शरण ली है। बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 25 कंपनियां तैनात हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। सीएम नीतीश ने पूर्णिया में बैठक कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बिहार में बाढ़ के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा दिखा, जिसके बाद 2 दिन तक सदन की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। मधुबनी में कमला नदी में उफान से सैकड़ों परिवारों का उजड़ा आशियाना। पीड़ितों ने NH57 पर डाला बसेरा, प्रशासन से मदद की आस। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाने में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी से आवागमन भी हुआ ठप। प्रशासन ने अब तक नहीं किया नाव का इंतजाम। अररिया में बाढ़ के पानी से डूबने से 11 लोगों की मौत हुई और आधिकारिक तौर पर 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जिले में बनाए गए 121 बाढ़ राहत केंद्र। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबने से 10 लोगों की मौत हुई है। डीएम ने नदियों का जलस्तर बढ़ाने पर चिंता जताई। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर। 8 प्रखंड के सैकड़ों गांव आए चपेट में। सुगौली और बंजरिया में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल में खोला गया वीरपुर बैराज का सभी 56 गेट। कोसी ने धारण किया विकराल रूप। बिहार में बाढ़ का खतरा और गहराया। गोपालगंज के सदर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी। ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे पीड़ित और खैरटिया, मेहदिया, मकसूदपुर खाप और राजवाही जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर मुंगेर डीएम राजेश मीणा ने मीटिंग की और दियारा के गांव में अधिकारियों को प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। अररिया में बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत। अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 लोगों की गई जान। किशनगढ़ में बाढ़ से अब तक 3 बच्चों की मौत हुई। मां को खाना देने जा रहे कुंदन की डूबने से गई जान। घंटों मशक्कत के बाद शव निकाला गया। गोपालगंज में झरही नदी पर बना अर्धनिर्मित पुल बहा। गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी पर कटिया पंचदेवरी मुख्य मार्ग को रखा घंटों जाम। मधुबनी के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री के नाम पर हो रही खाना पूर्ति। दूसरे गांव के ग्रामीणों से मिल रहा सहारा। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने सहरसा के नौहट्टा में बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा। पीड़ित ग्रामीणों का लिया हालचाल। किशनगढ़ में आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना बाढ़ का पानी। रमजान नदी का जलस्तर बढ़ने से नगर परिषद के कुछ इलाकों में घुसा पानी। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ से भारत नेपाल के व्यापार पर भी पड़ा असर। सोनवर्षा बॉर्डर पर भरा पानी और छोटे कारोबारी परेशान। अररिया में बाढ़ से हालात खराब। बंदरपुर बाजार बना झील। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अररिया के मदनपुर में अभी भी 4 से 5 फीट तक जमा है बाढ़ का पानी। ग्रामीणों में सांसद, विधायक और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी। दरभंगा के घनश्यामपुर में बाढ़ पीड़ितों ने जमकर बचाया हंगामा। नाराज ग्रामीणों ने NHAI के अधिकारियों को काफी देर तक बनाए रखा बंधक। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में लगातार आ रही कमी। बांध को फिलहाल कोई खतरा नहीं। असम में आई बाढ़ से स्थिति और भी खराब हो गई है और इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इस प्राकृतिक आपदा से 28 जिलों के करीब 26 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में भी लगातार बारिश हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी भी पूरे उफान पर है। वाटर लेवल काफी बढ़ गया है और गुवाहाटी में नदी के पानी में भगवान विष्णु की मूर्ति भी बहती हुई दिखी। मेघालय में लगातार बारिश से जिंदगी बेहाल बन गई है। जगह जगह जलजमाव से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बारिश के पानी में बहती हुई एक लड़की को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा लिया। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि गहरे पानी में डूब रही लड़की को सीआरपीएफ के जवानों ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। जम्मू कश्मीर के 176 सीआरपीएफ तंगमर्ग कंपनी के 2 जवानों MG नायडू और N उपेंद्र की वजह से युवती की जान बाल बाल बची। सोमवार शाम को दिल्ली NCR में झमाझम बारिश से मौसम का बदला मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली निजात। यूपी में मूसलाधार बारिश की मार से हाहाकार। बलिया देवरिया में पानी में डूबे फसल। कुछ जगहों पर हुई खाने पीने की समस्या।
नेपाल में बारिश के बाद आई बाढ़ का कहर जमकर बरपा। खबरों के मुताबिक बाढ़ की वजह से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 55 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से 25 जिलों के 10,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे से शुरू होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन बिल और सदन में इस विधेयक पर चर्चा होने की संभावना। लोकसभा ने सोमवार को एनआईए संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भारत से बाहर किसी गंभीर अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि आज जब देश और दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, तो ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसियों को राष्ट्र हित में मजबूत बनाना है। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक हुई। शाह ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार पर 18 जुलाई को फैसला होगा। 18 जुलाई को विधानसभा में सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात ट्रांसफर कर दिया है और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। सोमवार देर रात अमित शाह के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर मुलाकात की। बैठक में यूपी कैबिनेट के विस्तार और उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में परिवार की परंपरागत सीट बलिया से टिकट न मिलने से वो नाराज थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि नीरज शेखर आज बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में औपचारिक तौर पर उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। गुजरात के भुज में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के अलीपुर में एक गोदाम में आग लगने से बड़ा नुकसान। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। रोहित सांडू पर 1 लाख और राकेश पर 50,000 का इनाम घोषित था। आगरा में नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने पुलिस वालों को भी जमकर सुनाया। आगरा में 2 युवतियों की चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई। पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र का है। रायबरेली में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई। पंजाब कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा अभी मिला है और वो इस पर विचार करेंगे। साक्षी अजितेश की शादी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने शादी को वैलिड बताया। सुनवाई के बाद दोनों को दिल्ली भेजा गया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा की इजाजत और उनको साथ रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि साक्षी और अजितेश को 2 महीने के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान साक्षी के पति अजितेश के साथ मारपीट हुई। खबरों के मुताबिक कोर्ट आ रहे अजितेश पर हमला किया गया। हालांकि जिले के एसएसपी अतुल शर्मा ने किसी मारपीट की घटना से इनकार किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल को जमीन आवंटन किए जाने के मामले में कमलनाथ सरकार को घेरा है। शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में सरकार के अंदर उपकृत करने का खेल चल रहा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी शामिल हुए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पैर धोए और सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत की। एमपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी की मानसिकता कुत्ते जैसी है। इससे पहले बीजेपी ने डॉग स्क्वाड के तबादलों पर तंज कसा था। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने 13 विभागों के कामकाज की समीक्षा की और धीमी गति पर कई अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम ने अधिकारियों को 100 दिन के रोड मैप को पूरा करने की नसीहत दी। मई महीने की तुलना में थोक मुद्रास्फीति दर जून में कम रही और देश में बीते महीने जून में थोक महंगाई कम रही। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जून में घटकर 2.02% दर्ज की गई। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात के सूरत केस में आसाराम की जमानत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना ही मामले का निपटारा करें। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें और 6 महीने का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जज फैसला सुनाकर रिटायर हो। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।